हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। ये मैंने वीकली एनालिसिस जो पिछले वीक में करी थी। हमने इसमें क्या डिस्कस करा था? आपने ये डिस्कस करा था कि जो निफ्टी की क्लोजिंग है, अगर 22,150 के ऊपर वीकली क्लोजिंग हो जाती है, पिछले हफ्ते की जो हम बात करके गए थे कि 22,150 के ऊपर अगर हमें वीक की क्लोजिंग मिल जाती है तो आने वाले वीक में जो टारगेट्स हमें मिल सकते हैं वो 22,400 और 22,400 के ऊपर अगर सस्टेन होता है मार्केट तो 22,750 के ऊपर हमें ईजिली अचीव हो सकते हैं। मतलब 400 से 500 पॉइंट ओवरऑल अपसाइड रैली हमें देखने को मिल सकती है। और अगले हफ्ते हमें हमारी मंथली एक्सपायरी भी है, तो थोड़ा सा कॉशियस भी रहेंगे, क्योंकि इसमें ये भी हो सकता है कि अगर इस वीक के लो में हमें लो ब्रेक होता है, जो हमारा सपोर्ट है इस वीक का 21,800, जो हमारा वीक का स्टॉप लॉस होगा वो 21,800 होगा। तो अभी जो वीक की क्लोजिंग आई है हमारी 22,200 के आसपास आई है निफ्टी के अंदर, और बैंक निफ्टी के अंदर हमारी 46,800 के आसपास हमारी वीक की क्लोजिंग आई है। तो हम अगर वीक के टारगेट्स को हम थोड़ा सा एनालाइज करें तो वीक के टारगेट्स हमारे जो कमिंग वीक में आ सकते हैं वो हमारे इंटैक्ट रहेंगे 22,400 के। हो सकता है इसी वीक में हमें 22,400 का लेवल ईजिली अचीव हो जाए। अब मैं इसको डेली के एनालिसिस पे ले जाता हूँ। अगर डेली के एनालिसिस हम देखें तो डेली के एनालिसिस में यहाँ पिछले हफ्ते लगभग 4 से 5 दिन मार्केट साइडवेज रहा। फ्राइडे के दिन ऊपर खुल के क्लोजिंग नीचे हो गई और बाय ओवरऑल 22,150 के ऊपर हमारी क्लोजिंग हुई है वीक की। अगर मैं इसको भी अगर रिट्रेसमेंट लगा के चेक करूं तो रिट्रेसमेंट हमारी ऊपर का लेवल हमारा इंटैक्ट है 22,400। ये वाला लेवल हमारा, ये लेवल हमारा 22,400 इस वीक का टारगेट है, जो यहाँ से हार्डली 200 पॉइंट ऊपर है। और अगर इसके ऊपर भी क्लोजिंग होती है किसी भी दिन, अगर इसके ऊपर भी क्लोजिंग हो जाती है कमिंग वीक में, तो सीधे सीधे फिर 22,750 का लेवल हमें ऊपर की साइड मिलेगा। और अगर हम देख पाते हैं कि जो 21,800 का सपोर्ट है, अगर 21,800 का सपोर्ट ब्रेक करता है तो ट्रेंड हमारा रिवर्स हो सकता है शॉर्टर टाइम के लिए, जो हमें 21,500 21,500 के लेवल्स को ला सकता है कमिंग वीक में। क्योंकि वॉलेटिलिटी ज़्यादा हो सकती है, बड़ी हो सकती है आइदर साइड, या तो अप साइड हमें वॉलेटिलिटी मिलेगी या डाउनवर्ड साइड हमें वॉलेटिलिटी मिलेगी। तो इस चीज़ का हमें ध्यान रखना है। अगर मैं सेम बात करूं बैंक निफ्टी के अंदर, तो बैंक निफ्टी में भी हमारी जो क्लोजिंग आई है वो 46,800 की आई है, जो हमने पीछे बात करके गए थे कि 47,200 तक के लेवल्स हमें देखने को मिल सकते हैं। तो लगभग वो लेवल भी हमारा अचीव हुआ था पिछले 3 दिन पहले, और फिर उसी रेंज में मार्केट ने बैंक निफ्टी ने भी उसी रेंज में हमें क्लोजिंग दी है। अब ये यहाँ पर आप ट्रेंड लाइन देख पा रहे होंगे, ये ऊपर से आती हुई ट्रेंड लाइन है, ये मेजर ट्रेंड लाइन है। अगर इसके ऊपर किसी भी दिन हमें क्लोजिंग मिलती है, जो कि लेवल है हमारा 47,600 का, 47,600 500 का जो लेवल 47,600 का जो लेवल है, इसके ऊपर हमें अगर क्लोजिंग मिलती है तो फिर ये जो अपना हाइज लगा के गया था बैंक निफ्टी 48,500 600 के, वो रिटेस्ट कर सकता है ऊपर की साइड। और अगर हम इसको वीक के एनालिसिस में देखें तो वीक में भी ट्रेंड लाइन के ऊपर क्लोजिंग इम्पॉर्टेंट है। अब वीक की जो कैंडल है वो हमें शूटिंग स्टार की तरह बनी हुई है। अगर ये एक्टिव तभी होगी जब नीचे का लेवल जो कि है 46,300 के नीचे अगर हमारी वीक की क्लोजिंग होती है तो हमें फिर दोबारा से लेवल्स हमें देखने को मिल सकते हैं 44,800 तक के, 45,000 के लेवल्स हमें
ईजिली देखने को मिल सकते हैं, पर इम्पॉर्टेंट है कि हमें वीक की क्लोजिंग इसके ऊपर मिले, 47,500 के ऊपर हमें वीक की क्लोजिंग मिले। तो इसी कमिंग वीक में मंथली एक्सपायरी है 28 ऑफ फैब की, तो बहुत ही कॉशियसली आप ट्रेड कीजिएगा। ये वीडियो मैं सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पज से बना रहा हूँ, इसमें कोई बाय और सेल की रिकमेंडेशन नहीं होगी, तो उस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। ये रही वीकली एनालिसिस। अगर मैं डेली के एनालिसिस देखूं निफ्टी के अंदर, तो निफ्टी के अंदर लगभग ये डब्ल्यू पैटर्न के टारगेट्स हिट होके वापस से मार्केट ने रिवर्स किया था। अब ये रेंज बाउंड है बड़ी रेंज में। तो अगर मैं मंडे और ट्यूसडे की बात करूं तो मंडे ट्यूसडे में भी ब्रॉडर जो रेंज बनेगी बैंक निफ्टी के अंदर वो 47,500 और 46,500, मतलब 1000 पॉइंट की रेंज बनेगी मंडे और ट्यूसडे के लिए। और सेम अगर मैं निफ्टी की बात करूं तो निफ्टी में जो रेंज बनेगी वो 22,300 ऊपर की साइड, और नीचे की तरफ हमारी रेंज बनेगी 22,000, मतलब 300 पॉइंट्स की ये रेंज बनेगी। इन केस अगर 22,300 के ऊपर मार्केट चलना स्टार्ट होती है तो सीधे सीधे 400 का लेवल है, और उसके बाद 22,750 का लेवल है। तो ये महीना हमें आइदर साइड बड़ी मूवमेंट दे सकता है, और ये भी हो सकता है कि मार्केट साइडवेज ही हो जाए, वो देखना होगा। पर ज़्यादा जो प्रोबेबिलिटी लग रही है, ज़्यादा चांसेस जो लग रही हैं वो हमें आइदर साइड बड़ी मूवमेंट की लग रही हैं, तो उसी हिसाब से आप ट्रेड कीजिएगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए इस यूट्यूब चैनल को। हम रेगुलर डेली अपडेट्स भी देते रहेंगे इस चैनल पर। डेली एनालिसिस, ये मैंने वीक के एनालिसिस बनाई है, डेली एनालिसिस रोज़ मिलेगी आपको शाम के टाइम। सो थैंक यू वेरी मच।